अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट हो रही हैं, जियो पॉलिटिक्स में नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं और सफारती सतह के ऊपर नई नई अचीवमेंट हो रही हैं। और आपने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर इस टाइम दुनिया में छाया हुआ है। वाहिद मुल्क है जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, गल्फ कंट्रीज़ और पूरी दुनिया, इटली, जर्मनी, हर जगह से अप्रिसिएशन आ रही है कि पाकिस्तान डिड अ मार्वलस जॉब। और ये अल्लाह की करम नवाजी है कि पाकिस्तान की पिछले एक साल से जो उठान है वो माशाल्लाह ऊपर ही ऊपर जा रही है और दुनिया में नए नए टारगेट सेट किए जा रहे हैं। जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अचीवमेंट हो रही है, दुनिया पाकिस्तान के करीब आ रही है, वहाँ पे एक और काम हो रहा है। वो ये है कि यूएई जिसके साथ हमारे बड़े बरादराना तल्लुकात थे और बड़ी दरीना उनके साथ हमारी एक सफारती सतह के ऊपर बहुत अच्छी जो है ना एक फ्रेंडशिप चल रही थी शेख ज़ैद के ज़माने से, उसमें कुछ थोड़ी सी दूरियां आ रही हैं और उसकी वजह शायद इंडिया है, भारत है। दुनिया में वाहिद यूएई ऐसा मुल्क है जो कि भारत के शिकंजे में आ चुका है, भारत की बातों में आ चुका है, मोदी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके, और वो अपना ही नुकसान कर रहा है। यूएई भी भारत की तरह इस टाइम दुनिया में अलग थलग हो चुका है। ना उसके अच्छे तल्लुकात गल्फ में किसी कंट्री से हैं, ना उसके सऊदीया से हैं, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से हैं। अब हो ये रहा है कि वो तन्हाई का शिकार तो है ही है, लेकिन अब उसको एहसास ये हुआ है कि तजारत भी उसकी बैठ जाएगी। उसकी जो बंदरगाह है दुनिया में सबसे अहम दुबई, वो बैठने जा रहा है और अब उसकी आंख खुली है और उसने भी उसमें सोचे समझे बगैर एक अटेम्प्ट की है कि उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो इस टाइम लीडर हैं, उन्होंने जो दौरा किया है भारत का और भारत में जाके उन्होंने उनके साथ कुछ तजारती और कुछ इस तरह की बातचीत की है, जो कि ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि इंडिया और यूएई के दरमियान ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सबसे अहम जो उन्होंने एफर्ट्स की है और वो नाकाम हुई है, उनका बीजिंग का दौरा है। उन्होंने चाइना में विज़िट किया और चाइना को ये बावर कराने की कोशिश की कि हम आपको क्रूड ऑयल और जो है ना करेंसी आपकी जो है ना हम बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप जो ईरान की हमायत है वो छोड़ दें। इस टाइम आप ईरान का साथ छोड़ दें, लेकिन बीजिंग ने ऐसा नहीं किया। बीजिंग ने स्टेट वे यूएई को रिफ्यूज़ कर दिया है और एक शट अप कॉल दे दी है, क्योंकि बीजिंग इस टाइम पाकिस्तान के साथ खड़ा है जैसे पूरी दुनिया खड़ी है। तो इस टाइम पाकिस्तान ना सिर्फ सफारती सतह के ऊपर बहुत अचीवमेंट कर रहा है, बल्कि उसके फ्रेंड्स की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। हमारे पासपोर्ट की जो हमारी एक इम्प्रूवमेंट आई है, अब नीचे से बहुत ऊपर आ गया है। और इसी तरह से हम जो अगर इकोनॉमिकली भी देखें तो यूएई ने भारत के कहने के ऊपर पाकिस्तान से डिमांड की कि उसके $2 बिलियन उसको वापस कर दिए जाएं, जो पाकिस्तान शायद इसी हफ्ते करने जा रहा है, क्योंकि सऊदीया ने पाकिस्तान को $5 बिलियन देने का वादा कर दिया है विद इन अ वीक, और उसमें से $2 उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। और ये नए नए इत्तेहाद जियो पॉलिटिक्स में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इस टाइम लीडरशिप है वो बहुत कमाल कर रही है। चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप है, वो हर महाज के ऊपर कामयाब हो रही है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब, कतर से होते हुए टर्की पहुंच गए हैं और ये सारा इन्हीं सफारती कोशिशों का एक पार्ट है। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो बड़ा कामयाब सफारती दौरा कर रहे हैं ईरान का, और उसमें बहुत सारी उनको कामयाबियां हासिल हुई हैं। तो इस तरह से इस टाइम पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। उम्मीद है कि ये कामयाबियां अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के हिस्से में आती रहेंगी और इसी तरह से तरक्की की मनाजिल जारी रहेंगी। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।